पर लाइव और इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री मंच पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी लाइव जुड़ रहे हैं। प्रमोद सावंत जी इस वक्त लाइव इंडिया न्यूज के हर रीजनल चैनल, ITV नेटवर्क के हर रीजनल चैनल, OTT, सोशल मीडिया सब पे लाइव है, क्योंकि देश की जनता इस वक्त मुख्यमंत्री मंच पर डॉक्टर प्रमोद सावंत को सुनना चाहती है। मेरे साथ और इंडिया न्यूज पर डॉक्टर प्रमोद सावंत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला। आपने एक हिस्ट्री क्रिएट की है गोवा में, बिकॉज जनरली ये माना नहीं गया था कि गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है, और सिर्फ रिपीट ही नहीं, आपने ज्यादा वोट शेयर भी आप लेके आए, पिछली बार से ज्यादा सीट भी लेके आए। तो इस वक्त गोवा की जनता के मन में और देश की जनता के मन में ये सवाल है कि प्रमोद सावंत की विजन अब गोवा के लिए क्या है। डॉक्टर प्रमोद सावंत 5 साल में ऐसा क्या करेंगे गोवा के लिए कि देश की जनता जो है गोवा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करेगी। सबसे पहले धन्यवाद, मुझे इंडिया न्यूज़ पे यहाँ आने का मौका आप लोगों ने दिया, और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं से बात करने का मौका मुझे मिला। आपने पूछा कि आपका मॉडल क्या रहेगा। द फर्स्ट इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्रिएट करना पूरे राज्य भर में, यानी गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से, दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधा अधूरा है। एक्चुअली हम 2014 से लेके डबल इंजन के गवर्नमेंट के वास्ते, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी के वास्ते, जो 50 साल में गोवा में नहीं हुआ था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो टूरिज़्म में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी रोड्स, बाकी सभी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो 50 साल में नहीं हुआ था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम इस 5 साल में पूरा करेंगे, इंक्लूडिंग द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड थर्ड थिंग इज एन माननीय मोदी जी का विजन, जो आत्मनिर्भर भारत, जो हम गोवा में स्वयंपूर्ण गोवा बोल के, यानी जो मुहिम लास्ट 10 ईयर में स्टार्ट हो चुकी थी, वही स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 बोल के कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी के साथ 5 साल के लिए आगे जाएंगे गोवा स्वयंपूर्ण करते हुए। Dr. Sawant, you're a very young man. You're a very young chief minister. You're an Ayurvedic doctor. You're also a farmer. So there would be a lot of challenges जो आपने अपने इस रोड मैप में रखे होंगे कि जब भी कोई करता है तो लाइक कॉर्पोरेट में कहते हैं कि एक SWOT एनालिसिस किया जाता है। So for you in the next 5 years, आपके हिसाब से टॉप 3 चैलेंजेस क्या है जो आपको ओवरकम करने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जैसे कि IT सेक्टर्स, टूरिज़्म सेक्टर, इस सेक्टर्स में लोगों को वहाँ पे इनवाइट करने के लिए हमने ढेर सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने है उसकी बेस क्रिएट की है। तो डेफिनेटली कि आगे आने वाले 5 साल में ईज़ ऑफ डूइंग द बिज़नेस के माध्यम से मैक्सिमम IT बिज़नेस गोवा में किस तरह से आएंगे, इसके बारे में हम काम कर रहे हैं। हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स में ढेर सारे बिज़नेस गोवा में किस तरह से आए, इसके लिए, और विद अ PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में गवर्नमेंट के साथ हम ढेर सारे लोग गोवा में टूरिज़्म सेक्टर या बाकी सेक्टर्स में बिजनेस आने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। डॉक्टर सावंत, आज मैं आपसे, आपके 2 कॉम्पिटिटर्स थे जो सोच रहे थे कि वो गोवा में सरकार बनाएंगे। एक थी तृणमूल कांग्रेस और एक थी आम आदमी पार्टी। और आज मैंने हालत क्या हुआ आपको पता है? मैं आ रहा हूँ उस पर। और आज मैंने क्वेश्चन सोशल मीडिया पे, इंडिया न्यूज़ के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमने पूछा कि डॉक्टर प्रमोद सावंत से कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी के बारे में आज लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आज आपके जो लीडर हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, उसको पंजाब पुलिस ने पहले अरेस्ट करने की कोशिश की, फिर हरियाणा में रोका गया, उसके बाद वापस लाए गए, और अब वो दिल्ली पुलिस के अंडर है। तो इस पे आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि द आम आदमी पार्टी ट्राइड टू अब्यूज द पुलिस पावर। नाउ आप अरविंद केजरीवाल को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि एक समय था जब आम आदमी पार्टी गोवा में सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। दे लैंडेड अप विद लेस देन 7% वोट शेयर। पर आज आप अरविंद केजरीवाल जी को क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बग्गा के साथ जो हमारे युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हैं, मैं भी एक काल में युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष हुआ करता था, और एक आंदोलन में मुझे भी अरेस्ट हुई थी जम्मू में। 2013 की बात है, तिरंगा लहरा और लाल चौक जब आंदोलन हमने छेड़ा था अनुराग जी के नेतृत्व में, तो जम्मू में मुझे पूरे दिन भर की अरेस्ट थी। इसलिए मुझे आज याद आया। मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ
कि कम से कम लोगों के बात करने का स्वतंत्र तो दे दो, लोगों को कम से कम मत तो व्यक्त करने इतना स्वतंत्र लोगों को देना चाहिए बस। एक समय था जब आम आदमी पार्टी गोवा में सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, आपको क्या लगता है व्हाट वर्कड फॉर यू एंड डिड नॉट वर्क फॉर योर पॉलिटिकल ओपोनेंट? जो लोगों को चाहिए वो वही गोवा में हुआ है। लोगों को चाहिए था फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार आ जाए, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार वहाँ पे फिर से एक बार आ जाए, कि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए था, लोगों को सिर्फ वादे नहीं चाहिए थे। जो झूठे वादे करते हैं उनके लिए बस उनकी जगह लोगों ने दिखा दी है। मैं आपकी नेक्स्ट पॉलिटिकल ओपोनेंट के बारे में भी आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूँ। सो एक समय था जब हम देखते थे न्यूज़ रिपोर्ट्स पे कि तृणमूल कांग्रेस जो है एक बहुत बड़ा कोलिशन डॉक्टर प्रमोद सावंत के खिलाफ बना सकती है। अब रिजल्ट्स ऐसे हुए कि एक भी सीट नहीं आई, दे कुड नॉट इवन टच डबल डिजिट वोट शेयर, कई सीट्स पे जमानत जब्त हो गई। और आज ही के दिन गृह मंत्री अमित शाह जी बंगाल में, जहाँ आपके 27 साल के कार्यकर्ता की जान चली गई। सो आप कैसे देखते हैं कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट तृणमूल कांग्रेस गोवा के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही थी, वही उसके बंगाल के अंदर आपके पॉलिटिकल वर्कर्स को आपके एक्विजिशन के हिसाब से कई जगह हमने देखा है कि देव बीन हैक टू डेथ। इस पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने पोस्ट पोल वायलेंस पे भी कमेंट करके सीबीआई प्रोब कही थी। सो अगर ये पॉलिटिकल ओपोनेंट गोवा में आ जाते तो आपको लगता है यही मॉडल गोवा में भी ट्राई होता? स्ट्रेटजिस्ट के ऊपर राजनीति नहीं चलती, लोगों का प्यार चाहिए, लोगों का विश्वास चाहिए। लोगों के ऊपर अत्याचार करके ज़्यादा दिन राजनीति नहीं चलेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों का प्यार संपादन करना जरूरी है। जिस तरह की राजनीति आज बंगाल में चल रही, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। बिफोर द इलेक्शंस डॉक्टर प्रमोद सावंत, वर यू वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल मेक इट? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास विजन थी, आपके पास मॉडल था, आपने कहा था हम अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करेंगे, बट एट एनी पॉइंट बिफोर ड्यूरिंग योर इलेक्शन कैंपेन आपको लगा था कि नहीं, हम लोग मेजॉरिटी मार्क को टच नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 20 का आंकड़ा पाना at one time lot of analysts के हिसाब से was not possible. Was Dr. Pramod Sawant completely confident that BJP will get it through this time? Because this is the third time कि आप सरकार बना रहे हैं, और सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई आपने, अपने वोट शेयर भी अपना बढ़ाए। 6 महीने से पहले से हम कॉन्फिडेंट थे। हमने पहले से, हमारा स्लोगन था 2022 में 22+, और एक्चुअली हम 22 आंकड़ा ही पार करने वाले थे। 1-2 सीट्स, यानी हमारा बैड लक था, एक सीट तो 70 सीट से गई है और एक वेरी क्लोज आके गई, नहीं तो हम 22 ही पार करते थे। मैं और मेरे पार्टी के संगठन के बाकी लोग पूरे कॉन्फिडेंट थे। बाकी लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमें पूरा मालूम था कि गोवा में हम 22 तक जा रहे, 20 पर रुके। हमारे साथ न्यूज़ रूम से इंडिया न्यूज़ की एडिटोरियल टीम भी जुड़ रही है। हमारे साथ उर्वशी जुड़ रही हैं न्यूज़ रूम से, और उनके कई सवाल हैं और इंडिया न्यूज़ के एडिटर्स के भी कई सवाल हैं। मैं न्यूज़ रूम में जाना चाहता हूं। उर्वशी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, डॉक्टर प्रमोद सावंत से उर्वशी क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप और इंडिया न्यूज़ के एडिटर्स? जी प्रदीप, गोवा के लाडले मुख्यमंत्री हम सबके बीच है। हम न्यूज़ रूम से जुड़े हैं जहां पे खबरों का सिलसिला चलता रहता है। आइए यहाँ पे लोगों से जो है एडिटर्स बैठे हैं, उनसे उन्हें कई सवाल है जो डॉक्टर प्रमोद सावंत इनसे करना है। सबसे पहले डॉक्टर प्रमोद सावंत, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी बार ये जो सरकार आई है, मेरी ओर से ये सवाल है कि आपने बताया था कि कैसे धर्म की रक्षा करेंगे तब देश की रक्षा होगी, और ऐसे में क्या कन्वर्जन बिल, एंटी कन्वर्जन बिल जो है वो गोवा स्टेट में आने को है, और क्या ये एक स्टेप है हिंदू राष्ट्र की तरफ? मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने मेरे स्पीच में कहा था, देव, धर्म और देश, यानी जिस राज्य में भगवान रहते हैं उसी में धर्म की रक्षा होते हैं, और धर्म की रक्षा हुई तो देश की रक्षा होती है। इसीलिए तो मेरा वो सेंटेंस था, और आज भी कहता हूँ कि उसी लाइन पे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करते हैं। मैं किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बात की है। हर एक धर्म का अधिकार है उस धर्म की रक्षा करना। इसका मतलब ये नहीं है दूसरे धर्म पर आक्रमण करना और दूसरे धर्म का कन्वर्जन करना। हर एक लोगों को हर एक का धर्म प्यारा है। इसीलिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम स्टार्ट से, इंडिपेंडेंस से, लिबरेशन से लेके आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। उर्वशी, मेरे साथ द संडे गार्डियन की एडिटर जोएता बासु जुड़ी हैं। इन्हें भी सवाल है। मैम, डॉक्टर प्रमोद सावंत से। Thank you, Urvashi, for letting me ask a question.
चीफ मिनिस्टर सावंत, मुझे ये प्रश्न है, बीजेपी लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स, आप भी बात किए हैं यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, आप लोग कितने सीरियस है इस बारे में कि और जो ऑपोजिशन आएगा, आप लोग जो प्रपोज कर रहे हैं उस ऑपोजिशन को हैंडल करने के लिए, बिकॉज देयर विल बी इंटरनेशनल ऑपोजिशन ऑल्सो अगर आप लोग लाते हैं तो ऐसे कोई, क्योंकि आपने देखा है कि CAA के टाइम क्या हुआ, तो फिर यूसीसी के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है और आगे कैसे जाएंगे? इस बारे में तो मैं तो कहता हूँ कि गोवा में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड तो फॉलो करते आ रहे हैं, और मेरा तो कहना ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में फॉलो करना चाहिए। ये बात सही है कि यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने में किसी को कोई हर्ज नहीं रहना चाहिए। और भी लोग हैं, गौरी जुड़ेगी न्यूज़-एक्स से हमारे साथ। गौरी, क्या सवाल है? डॉक्टर प्रमोद सावंत है हमारे साथ। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कोविड है वो गोवा में बहुत इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ टूरिज़्म पे बहुत डिपेंडेंट है गोवा। तो उसके लिए आपके सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं अभी तक, और क्या आगे ये स्टेप्स लेंगे आप लोग टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ कोविड इन द स्टेट ऑफ गोवा? पूरे देश में 100% वैक्सीनेशन करने वाला गोवा ही राज्य था, जो सबसे पहले यानी टूरिज़्म के लिए खोलने वाला, और गोवा ही राज्य था। और 100% सेफ डेस्टिनेशन बोल के नॉट ओनली द डिक्लेयर्ड बट टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स रिगार्डिंग द कोविड, ये पहले राज्य था। और इंटरनेशनल टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए गोवा राज्य आज भी तैयार है। सभी लोग यानी इंटरनेशनल टूरिस्ट वो नेशनल टूरिस्ट गोवा में सेफेस्ट डेस्टिनेशन बोल के आज आ रहे हैं। और वी आर 100% वैक्सीनेशन दोनों डोज में करने वाले गोवा राज्य ये पहला राज्य हो चुका है। So, डॉक्टर सावंत, मैंने देखा है कि इंटरेस्ट एडिटर्स का जनता का दो मुद्दों पर है, एक तो टूरिज्म किस तरीके से बढ़ेगा और दूसरा यूसीसी कब लाया जाएगा। इस वक्त गोवा की जनता भी आपसे सवाल पूछना चाहती है, क्योंकि जब हमने ये इंटरव्यू के बारे में घोषणा करी थी तो कई हमें क्वेश्चंस आए थे, और क्योंकि इंडिया न्यूज़ एक ऐसा चैनल है और ITV नेटवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो जनता के बहुत करीब है, तो इस वक्त हम जनता के कुछ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं। इस वक्त हमारे पीछे वॉल पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाहते हैं डॉक्टर सावंत से। गोवा की जनता क्या सवाल पूछना चाहती है? और एक ही सवाल है CM साहब से कि जो हमारे बच्चे हैं इन द कॉलेज लेवल और द स्कूल, आई वुड से कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटी लेवल, तो उनको लेकर मेरे हिसाब से एक बिजनेस प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ पर उनको मोटिवेट किया जाए कि वो ग्रेजुएट होकर ना ओनली जॉब पर फोकस करें, पर start focusing also on the business line, which will be, I think, a very good improvement in the sector of education. हम सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हमारे स्टूडेंट के, हमारे युवा को थोड़ी तो जगह मिलनी चाहिए इंडस्ट्रियल स्टेट में, वहाँ जहाँ वो अपना खुद का माइक्रो एंटरप्राइज सेट कर सके, और उनमें प्रतिभा भी है गोवा के यूथ में जो अच्छा कर सके, इसके लिए उनको जगह चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर सावंत, एक और मैं चाहता हूं कि वॉल पे मैं एक और दिखाना चाहता हूं, क्योंकि CM साहब से हम एक ही दरख्वास्त करेंगे कि जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया पिछले टर्म में और जब ये आ गए हैं वापस, हम यही दरख्वास्त करते हैं, गोवा एक हमारा छोटा राज्य है, ये हमको 100% कवरेज, इंटरनेट कवरेज अगर वो कर सकते हैं इस टर्म में तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। डॉक्टर सावंत, सभी लोगों के जो क्वेश्चंस है इसमें मैं एक बात बताऊंगा कि गोवा हैविंग द गुड स्टार्टअप पॉलिसी, we are having the Ignite centers, we are having the Atal incubation centers. अभी भी जो हमारे अग्नेल इंस्टीट्यूट में साउथ गोवा में इग्नाइट सेंटर हमारा चालू है, EDC में GL के साथ इग्नाइट सेंटर चालू है, और एट प्रेजेंट विद द GIM कॉलेज इसके साथ भी अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है। जिनको स्टार्टअप बिजनेस में आना है, विद द हेल्प ऑफ आवर स्टार्टअप पॉलिसी दे कैन डू देयर स्टार्टअप। इसके सिवाय मैं कहूँगा मुख्यमंत्री रोजगार योजना बोल के हम अलग से हमारे EDC के हाउस से चलाते हैं, चाहे वो नॉट ओनली इन द IT सेक्टर बट इन एनी सेक्टर्स बिजनेस करने के लिए, विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द 2% to 8%। वुमन के लिए, रूरल वुमन के लिए 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम लोन EDC के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ द गोवा, इससे हम उनको प्रमोशन भी देते हैं और लोन भी देते हैं, वो कर देते हैं। सेकेंड बात उसने कही रिगार्डिंग द इंटरनेट फैसिलिटीज़, हमने न्यू टेलीकॉम पॉलिसी लॉन्च की है,
थोड़े दिन जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली हम पूरा गोवा कुछ दिनों में हम कवर कर सकेंगे विद द प्राइवेट सेक्टर्स. हम इंटरनेट कनेक्शन विल अवेलेबल इन होल ऑफ द गोवा. डॉक्टर सावंत, इसी पे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्टेड विद द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड साथ में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. अब बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मैं कल देख रहा था कि इंडिया हैज़ नाउ मोर देन 100 स्टार्टअप्स विद मोर देन $1 बिलियन वैल्यूएशन. अब इसमें आप जब गोवा को स्टार्टअप कैपिटल बनाने के पूरे विजन के साथ आगे जा रहे हैं, तो यू विल ऑल्सो कम्पीट विद द महाराष्ट्र, यू विल ऑल्सो कम्पीट विद द मध्य प्रदेश, गुजरात. तो जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हैं, उनसे आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि कई स्टार्टअप्स अपने बेस को गोवा में मूव करें और दे मेक गोवा देयर सोर्स ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन? इसलिए हमारी जो स्टार्टअप पॉलिसी से जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द वर्क फ्रॉम होम जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, इसीलिए हमारे आगे पॉलिसी है जैसे हर घर नल से जल, उसी लाइन पे हम हर घर फाइबर देने की बात कर रहे हैं. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड टू गिव द हर घर फाइबर, सो द पीपल विल स्टार्ट टू वर्क फ्रॉम होम, टू वर्क फ्रॉम गोवा. गोवा बीइंग अ गुड डेस्टिनेशन वर्क फ्रॉम गोवा, इसके लिए पूरा इंटरनेट कनेक्शन और उसके लिए स्टार्टअप से पूरी तैयारी अभी हमने स्टार्ट किया है. और ईज़ ऑफ डूइंग द बिजनेस इसके अंतर्गत यानी उस पॉलिसी में जो बदलाव लाना चाहिए, वी आर ऑलरेडी स्टार्टेड. डॉक्टर सावंत, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि फर्स्ट इन क्लास इनिशिएटिव के तहत इंडिया न्यूज़, ITV नेटवर्क और साथ में रोटरी इंडिया अपनी पूरी मिशन के तहत जितने भी देश के युवा हैं, पर्टिकुलरली गरीब परिवारों के युवा हैं, शहीद परिवारों के युवा हैं, बच्चे हैं जो आधुनिक एजुकेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसको फर्स्ट इन क्लास इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री 1 लाख टैबलेट्स बांटेगा. और गोवा के अंदर 1000 टैबलेट्स के तहत जो आधुनिक शिक्षा है, that will be reaching the youth of Goa, youth of India. So what is your comments on that? Because we would definitely, this initiative would definitely require your support for sure. इंडिया न्यूज़ का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. आपका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स हैं जिनको ज़रूरी हैं, उनके लिए आप टैप दे रहे हैं. नॉट ओनली द टैप बट उसको अपलोडेड टैप और यू आर कनेक्टिंग विद हाई एंड ऑफ द क्लासेस जो उनको देने चाह रहे वो आप दे रहे हैं. इसलिए आपका और आपकी पूरे टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. I would like to tell the audience कि ये जो इनिशिएटिव है, ये फर्स्ट इन ऐसा इनिशिएटिव है पूरे देश के अंदर जहां शहीद परिवारों के बच्चों को, यूथ ऑफ इंडिया को आधुनिक एजुकेशन जो है उनके हाथों में मिलने वाली है. एंड दीज 1 लाख फ्री टैबलेट्स विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री, आई थिंक इट इज अ मॉन्यूमेंटल स्टेप. एंड इसी पे देयर आर यूथ ऑफ गोवा अक्रॉस. वी हैव अ रिपोर्टर अभिषेक हु इज जॉइनिंग फ्रॉम गोवा एंड ही हैज यूथ अलोंग विथ हिम जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और साथ में आपकी एडवाइस भी लेना चाहते हैं, क्योंकि गोवा में युवाओं के सर्कल्स में यह है कि डॉक्टर प्रमोद सावंत एडवाइस काफी अच्छी देते हैं. सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द यूथ ऑफ गोवा. ओवर टू यू अभिषेक. बिल्कुल प्रदीप, सही कहा आपने कि देखिए गोवा के हमारे साथ कुछ यूथ है, यानी मतलब जो आगे वाले आने समय भविष्य है. या देखिए कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर जो मौजूद है यहाँ पर. और सबसे खास बात है कि हमारे जो साथ में जुड़े हैं, कंपनी के जो साथ में जुड़े हुए हैं सेवियर रॉड्रिग्स जी, वह फर्स्ट इन क्लास की तरफ से जो हमारे ITV नेटवर्क शुरू किया है उसके तरफ से बच्चों को टैब दिया जा रहा है. यह एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा इंस्टीट्यूट. आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो सेवियर रॉड्रिग्स हैं, गोवा क्रॉनिकल के संस्थापक, साथ ही ITV नेटवर्क के सहयोगी, यह देखिए लगातार टैब दे रहे हैं और 4 बच्चों को टैब दिया जा रहा है. यहां पर देखिए यह जो कि CM साहब खुद देख पा रहे होंगे, उनके राज्य में फर्स्ट इन क्लास किस तरीके से आगे काम करता हुआ दिखाई पड़ा. यह जाहिर सी बात है कि यह अपने आप में एक अनूठा या एक बहुत बड़ा मुहिम है जिसके जरिए यह कहना होगा कि बच्चे आसानी से पढ़ पाएंगे और वह अपनी जो इच्छा होती है, कह सकते हैं कई बार वह नहीं पूरी कर पाते हैं, मोबाइल नहीं मिल पाता, उस युग में अगर उन्हें टैब मिल रहा है तो समझिए किस तरह से काम होगा. सीधे हम इन लोगों से जान लेते हैं. CM साहब जुड़े हैं, प्रमोद सावंत साहब क्या कहेंगे और किस टैब मिलकर आपको क्या लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, क्या होगा आपको? अच्छा लग रहा है जी. सवाल क्या है? CM साहब सुन रहे हैं आपके. सर, एज गोवा इज वेल नोन टूरिज्म डेस्टिनेशन, आई वांट टू नो इफ गोवा इज प्लानिंग टू टूरिज्म रिलेटेड कोर्सेज एट स्कूल लेवल. बिल्कुल, एक सवाल देखिए CM साहब ने सुना होगा, मुझे लगता है जवाब दे दे फिर आगे जाते हैं.
जो उन्होंने पूछा कि गोवा में टूरिज्म डेस्टिनेशन होने के वास्ते यानी गोवा में टूरिज्म सेक्टर में जो स्किल एजुकेशन देना चाहिए, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में एट प्रेजेंट हमारे पास हॉस्पिटलिटी सेक्टर में ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट में हम एजुकेशन दे रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल तक हॉस्पिटलिटी सेक्टर में ऑलरेडी एजुकेशन अवेलेबल है। बिल्कुल, आप अपना नाम बताएं फिर सवाल पूछें सर से। सर गुड इवनिंग सर, मेरा नाम है जयदीप बोरकर, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि विथ स्कूल बीइंग मूविंग ऑनलाइन एंड गोवा नीड्स बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी, व्हाट स्टेप्स विल बी टेकन बाय गोवा गवर्नमेंट फॉर बेटर कनेक्टिविटी? बिल्कुल, कुछ बच्चियां हैं जो कि जाहिर सी बात है कि इनको सबसे प्रमोट करना चाहिए। आप क्या कहेंगी? आपका नाम और कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं? सवाल पूछें सर। सर मेरा नाम ममता देवी, मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। सवाल आपके पूछें, सीएम साहब सुन रहे हैं। सर लड़कियों को कौन कौन से बोलिए बिल्कुल सर, बोलिए कौन कौन से क्या? सर लड़कियों को कौन कौन से ऑप्शन गोवा गवर्नमेंट दे सकते हैं? पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, पढ़ाई के बारे में। हाँ बिल्कुल, आप आपका नाम बताएं, सवाल पूछें सर से। मेरा नाम मोहिनी केरकर, मैं 10वीं में, और मेरा सवाल है कि अब जो हमारा करियर है, तो मेरा 12th तो मैं वोकेशनल लूँगी, तो 12th के बाद जो वोकेशनल हमारे लिए हायर एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे लिए है, वो कौन से अच्छे हैं और कौन से हायर है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़? बिल्कुल, सवाल 3 लोगों के सवाल एक साथ लिया मैंने, सीएम साहब एक साथ जवाब दें ताकि बच्चों की बिल्कुल एक इंटरनेट का है ताकि हायर एजुकेशन बच्चों कैसे पढ़ाई में आगे जाएंगे। 3 सवाल हैं सीएम सर। आप सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ की तरफ से हमारे वहाँ के मेरे दोस्त सावियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन लोगों मेरे दोस्त सावियों ने बाकी सभी बच्चों को वहाँ पे कोऑर्डिनेट किया और आपके लोगों को वहाँ पे मदद किया, यानी उनकी तरफ से उन बच्चों को जिनको मदद चाहिए तो वह मदद पहुँचे हैं। उन लोगों ने जो 2-3 सवाल पूछे हैं इसके बारे में कहते वक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी तो कुछ दिनों में कवर हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी कहा रिगार्डिंग द करियर काउंसलिंग, गोवा एजुकेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो करियर काउंसलिंग में पूरे स्टेट में काम करता है, लेकिन कोविड के वास्ते इस साल वो अच्छी तरह से काम कर नहीं सके। हर एक स्कूल में काउंसिलर्स हेल्थ काउंसलिंग के लिए हैं ही, लेकिन बिसाइड्स डेट्स करियर काउंसलिंग के बारे में हमेशा के लिए बच्चों को मार्गदर्शन करता है। आफ्टर द 10th आफ्टर द 12th कौन कौन से कोर्सेज जो हैं जो करियर ओरिएंटेड हैं, जो वहाँ पे करियर कर सकते हैं, किस तरह के करियर कोर्सेज हैं, वो तो मार्गदर्शन हमेशा के लिए करता है। इसलिए मुझे उनको कहना है कि हमारा एजुकेशन कॉरपोरेशन इससे ज़्यादा रुचि लेके सभी बच्चों तक वो डेफिनेटली पहुँचेंगे। Absolutely, yes. Dr. Sawant, the entire state of Goa is looking forward to your vision and for ensuring कि किस हिसाब से आप गोवा को आगे ले जाएं। और इस वक्त मैं एक और बात देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये फर्स्ट इन क्लास इनिशिएटिव के तहत डॉक्टर सावंत 1000 मार्टर्स के परिवारों को अडॉप्ट किया जाएगा, उनको अगेन टैबलेट्स दिए जाएंगे और उनकी पूरे एजुकेशन आपके स्टेट के अंदर 1000 मार्टर्स के परिवारों को अडॉप्ट किया जाएगा, उनको टैबलेट्स दिए जाएंगे और जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। सो विल गोवा गवर्नमेंट प्रोवाइड अ environment where this can be scaled up further in Goa? मैं सबसे पहले फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मार्टियर्स के बच्चों के लिए आपने जो इनिशिएटिव्स लेके इस तरह से टैप और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बढ़ावा दे दिया है। मैं इससे और एक बात कहते हुए कहूँगा कि टेक्निकल एजुकेशन प्रमोट करने के लिए लास्ट ईयर से हमने टेक्निकल एजुकेशन सब्सिडाइज कर दिया है और सभी बच्चों के लिए जो फीस थी वो फीस 50% पे लाके मैक्सिमम स्टूडेंट्स गो फॉर द टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाए, इसलिए हम प्रमोट कर रहे हैं। सबसे मुझे लगता है कि विथ मिनिमम फीस टेक्निकल एजुकेशन गोवा में अवेलेबल है, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, चाहे वो डिप्लोमा कॉलेजेस हो, यू कैन कंपेयर विद द एनी स्टेट इन द कंट्री। तो इसीलिए आगे आने वाला युग जो टेक्निकल युग है, आगे आने वाले बच्चे मैक्सिमम यानी टेक्निकल की तरफ जाने चाहिए, इसलिए हम साइंस फैकल्टी के हाई सेकेंडरीज भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे टेक्निकल के लिए जाए, इसलिए उनको प्रमोट कर रहे हैं।
इसमें डॉक्टर सावंत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजन रही है कि बदलते भारत के साथ में जब हिंदुस्तान आज़ादी के 100 साल कंप्लीट करेगा 2047 में, तो जो शिक्षा होनी चाहिए दैट शुड बी मॉडर्न एंड एट द सेम टाइम इट शुड आल्सो रिप्रेजेंट द सिविलाइजेशनल इथॉस ऑफ इंडिया। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में NEP लाई गई है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि गोवा के अंदर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड हाउ इज इट बीइंग टेकिंग फॉरवर्ड इन गोवा? आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नव भारत निर्माण का स्वप्न पूरे देशवासियों को दिखाया, उसमें स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, क्लीन इंडिया, इस तरह के ढेर सारे सपने अपने देशवासियों को दिखाए। सपने ही नहीं दिखाए, वो सपने साकार करते वक्त हम देख रहे हैं। इसीलिए तो मेक इन इंडिया के कंसेप्ट के अंतर्गत स्किल इंडिया मिनिस्ट्री, जो न्यू मिनिस्ट्री हमने स्टार्ट कर दी है, उस मिनिस्ट्री में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री कौशल्य योजना 1, 2, 3, अभी प्रधानमंत्री कौशल्य योजना पूरे देश भर में लाखों बच्चे स्किल एजुकेशन में पढ़ रहे हैं न्यू मिनिस्ट्री के अंतर्गत। नाउ दे हैव इंट्रोड्यूस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो पूरे देश भर में लास्ट 1 साल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर यानी चर्चा सत्र हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस साल से गोवा में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। यानी जब हम 100 साल पूरे करेंगे तो 100 साल पूरे करते वक्त यानी इस नॉट ओनली फॉर द कंट्री बट इस देश के लिए किस तरह की स्किल मैन पावर चाहिए, इस देश के लिए किस तरह का एजुकेशन चाहिए, इसके ऊपर आज चर्चा हो रही है। उसी तरह से एजुकेशन आगे देना चाहिए, वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम दे रहे हैं। इसमें मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक और एस्पेक्ट रहा है कि जो हिस्ट्री रही है इस देश की, दैट शुड ऑलवेज बी टॉट नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेडर्स, और ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको भी एड्रेस करे। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर सावंत की एक समय था जब इस देश के अंदर औरंगजेब का महिमा मंडन होता था और छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग नहीं जानते थे। सो विल द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल्सो टेल द रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोवा? डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि देश के आज़ादी के बाद 14 साल के बाद हमें लिबरेशन मिला है। ढेर सारे लोगों को पता ही नहीं है। हमें गोवा को मुक्ति तो 1961 में मिली है। इसलिए तो मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये भी लोगों को पता लगना चाहिए। 14 साल देश आज़ादी होने के बाद भी गोवा गुलामगिरी में रहा। 1955 के सत्याग्रह में वहाँ से जो मैंने हमारे बॉर्डर पे जिसने गोली झेली, वो कोई पंजाब से था, कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई महाराष्ट्र से था। कितने लोगों ने गोली झेली, किन लोगों के लिए झेली? गोवा के लिए झेली थी। वो लोगों को पता लगना चाहिए, वो हिस्ट्री लोगों को पता लगनी चाहिए। इसीलिए आगे आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिस्ट्री के बारे में पता होना जरूरी है। इसीलिए जो मुक्त भारत में भी सत्याग्रह करने के लिए, जो गोवा मुक्त करने के लिए लोग गए थे, उन लोगों को गोली झेलनी पड़ती थी तब, तो उसके लिए हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, ये लोगों को, पूरे देशवासियों को पता लगना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आगे आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देश के इतिहास के बारे में सब कुछ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि मोदी 2.0 ऑल्सो हैज़ बीन टर्म जहाँ पे सिविलाइजेशनल करेक्टनेस हो रही है और उसमें CA बहुत इम्पॉर्टेंट है। और माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि CA जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कल ही कहा था कि इवन इन बंगाल पोस्ट कोविड वेव जब सबसाइड करेगी तो CA के रूल्स पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब ये CA लाया गया था तब आपके विरोधियों ने आपको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। और आज जब हम देख रहे हैं जिस हिसाब से रोहिंग्याओं की दिक्कत आ रही है, जिस हिसाब से इलीगल माइग्रेशन पे डिबेट हो रही है, आपके इस पे क्या विचार हैं? डू यू फोरसी CA बीइंग इम्प्लीमेंटेड बिफोर 2024? मुझे लगता है कि जब देश का सिक्योरिटी का इशू हो या बाकी हमारे यानी जब CA इम्प्लीमेंटेशन के इशू हो तो CA इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर यानी बड़ी चर्चा होके ये इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसलिए वो इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। Your friend from Goa, Savio, is also joining us and he is waiting to ask a question. So I'll go to Savio. Savio, what is the question that you want to ask Dr. Pramod Sawant? बिल्कुल सही है जो सवाल पूछे हैं आप CM साहब से। My question to Dr. Sawant is, over the last couple of weeks, ever since the new government has come in place, there has been direct and indirect attempts to stir communal disharmony in the state.
What is your message as a Goa CM to the people of Goa who look up to Goa being a state where communal harmony has always remained strong, focused? Hindus, Muslims and Christians have lived together for many years. What is your message to the people of Goa? मैं गोवा के लोगों को और देश के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि गोवा में हमेशा के लिए कम्युनल हार्मोनी रही है। कभी किसी में दंगा कुछ नहीं हुआ है। 1961 से लेके आज तक, यानी हर एक हिंदू, मुस्लिम, कैथलिक, हर एक के घर में, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो उनका ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, एक दूसरे भाईचारा के साथ रहते हैं। अभी भी मैंने 1961 से लेके आज भी उसी तरह से रहते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग जो अननेसेसरी वहाँ पे कम्युनल डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, चाहे मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल उसमें पॉलिटिकली डिस्टर्ब करना उनका काम है, लेकिन गोवा के लोग बहुत होशियार हैं। इन जैसे लोग जो पॉलिटिकली वहाँ की कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करना चाहते हैं कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। हमेशा के लिए यानी कैथलिक, हिंदू और मुस्लिम लोग, सभी लोग भाईचारा के साथ वहाँ हमेशा के लिए रहेंगे। वहाँ जैसे मैंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले भी मेंटेन हो रहा है, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आप किसी को भी पूछो तो कभी किसी का यानी कुछ भी यानी जो एक्चुअल ओरिजिनल गोवन है इसके बीच में कभी, चाहे वो मुस्लिम हो, कैथलिक हो या हिंदू हो, किसी के बीच में कुछ झगड़ा कभी भी नहीं रहेगा। डॉक्टर सावंत, कई रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की आई और हमने देखा है ग्राउंड पे कि किस तरीके से इन सब कम्युनल डिसहार्मनी के पीछे पीएफआई का भी रोल रहा है, और हमेशा से सवाल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीएफआई को बैन कब करेगी। मैंने जैसा कहा कि गोवा बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ते आ रहे हैं, वहाँ पे यानी माइग्रेशंस भी बढ़ते आ रहे हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ की कम्युनल हार्मनी ऑलवेज डिस्टर्ब करते रही हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि इनके ऊपर पूरा यानी इंटेलिजेंस का ध्यान है, और इस तरह से एक्टिविटी रही तो उनको बैन करने की मांग की जाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि इंटेलिजेंस पूरे उसके ऊपर ध्यान रख रहा है और हर वक्त वो वहाँ की कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हमने देखा कैसे राजस्थान में जो कई घटनाएं हुई उसके पहले उसमें कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से पीएफआई का रोल था। तो डॉक्टर सावंत, आपको ये लगता है कि पीएफआई जो है वो गोवा के अंदर भी इस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर सकती है? एक दो एक्टिविटी इस तरह से उनकी पीएफआई ने की है, इसीलिए मैंने कहा है कि पूरा उनके ऊपर यानी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी पुलिस वहाँ के ऑब्जर्व कर रही है, और इसी तरह से उनकी कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने लगी तो उनके ऊपर वो बैन करने के लिए हमें रिकमेंड करना पड़ेगा। नाउ वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ सोशल मीडिया, और हमने सोशल मीडिया से कई रैपिड फायर क्वेश्चंस डॉक्टर सावंत के लिए एनलिस्ट किए हैं, क्योंकि people know Dr. Sawant as a politician, but very few people know Dr. Sawant as a person. So this is a rapid fire round, and I will ask a question to you, and you have to give me an answer without an if and a but. So Dr. Sawant, and it's a rapid fire, so whatever comes to your mind at the first instance, that's what you have to reply. Your favorite beach in Goa? Miramar. What is this? What is the advice of the Ayurvedic Dr. Pramod Sawant? Like, you are a politician, but what's your ultimate Ayurvedic immunity booster? For the fitness, yoga and pranayam daily. That will be the mantra of fitness. Now, you are very, very close to your mentor, the late Shri Manohar Parrikar ji. What is that one advice of Manohar Parrikar ji that you never forget? काम करते रहो, देश के लिए, राज्य के लिए, बस उतना ही। अगर डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री नहीं होते तो कौन होते? अगर राजनीति में नहीं होते डॉक्टर प्रमोद सावंत तो फिर किस प्रोफेशन में होते फुल्ली? I am working as an Ayurvedic physician in government hospital, actually as a class 1 gazetted officer. शायद मैं नहीं राजनीति में आता पर्रिकर जी के वास्ते, मैं राजनीति में नहीं तो मैं वहीं पे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता रहता था। योगा प्राणायाम माननीय मोदी जी ने जो 142 कंट्री में पहुंचा, शायद मैं वो 2-3 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा था। Now you recently met the KGF superstar Yash. What is first thing that he tell you and you told him? Because he was having a very good vacation in Goa, and he visited your office and you tweeted about it. What is that one thing that he told you first when he met you?
यश इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू शूट इन गोवा। उन्होंने मुझे कहा कि फिल्म स्टूडियो यहाँ पे होना चाहिए। मैंने कहा कि पीपीपी बेस पे हम तैयार हैं, आप स्टार्ट करो। Which is your favorite film you always remember? Have you watched? Which is the recent film that you've watched in the last few months? Kashmiri Files. There was a Vivek Agnihotri will be very happy to hear that. Now, you have always idolized Prime Minister Narendra Modi. I want to ask you, when was that first conversation that you had with Prime Minister Narendra Modi? And also, when did you meet him first? Did you meet him when he was the Chief Minister of Gujarat? Do you know him before that? And how was your equation with him then? And how is Modi before becoming a Prime Minister different from Modi after becoming a Prime Minister? मैं एक्चुअली पार्टी के कार्यकर्ता के नहीं, छोटे कार्यकर्ता के मैं मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा हूं। मेरा कोई राजनीति में, मेरा पिताजी कोई एमएलए नहीं था, लेकिन मैं कार्यकर्ता के वास्ते काम करते करते यहाँ आया। सिर्फ मेरे पिताजी पार्टी के काम बहुत पहले से करते थे। फ्रॉम 1978 में आनी बानी के बाद में पप्पा ने मेरे पहली बार इलेक्शन लड़ा था वहाँ के लोकल एमएलए के लिए। वो जीते नहीं थे, बहुत कम वोटों से हारे थे। ने जनता पार्टी थी तब, 1980 से भारतीय जनता पार्टी बनी। तभी से लेके मैंने फैमिली इज रिलेटेड विद द भारतीय जनता पार्टी। 1996 में ग्रेजुएशन बीएमएस पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का काम स्टार्ट किया। तब से लेके माननीय मैंने अटल जी, आडवाणी जी, मोदी जी से अट्रैक्शन था। लोकल लीडर्स पे पर्रिकर जी, श्रीपाद जी, सबसे अट्रैक्शन रहता था। यानी पूरा राजनीति में प्रवेश तो 2008 में गवर्नमेंट जॉब रिज़ाइन करने के बाद किया। तब से युवा मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष था। तब से पहली बार मिलना माननीय मोदी जी से, वो सीएम थे, यानी युवा मोर्चा के एक कार्यक्रम में मार्गदर्शन करने के लिए आए थे। तभी फर्स्ट टाइम मिलना हुआ, डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ। और द सेकंड टाइम 2013 में माननीय मोदी जी जब चुनाव प्रमुख उनको इलेक्ट किया था, उस प्रोग्राम में खुद मैं था, उनके यानी बाजू में ही था, उनको डिक्लेयर किया था, तभी उनके साथ में था। फर्स्ट टाइम फॉर द इलेक्शन इंचार्ज एंड नेक्स्ट एज अ पीएम कैंडिडेट, वो भी गोवा में हुआ था। उस दोनों फंक्शन में मुझे रहने का मौका मिला, ये मेरा भाग्य है। मेरा आपसे आखिरी सवाल कि ऐसी कौन सी हैबिट है आपकी जो आपकी धर्मपत्नी हमेशा कंप्लेन करती है? वन हैबिट ऑफ योर्स दैट योर वाइफ ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट दैट यू रियली नीड टू शेयर एंड यू हैवंट शेयर्ड टिल नाउ। You can be open about it. You will go back home safe. टाइम नहीं देता हूँ। Okay, I have another question because I still have some time. Did you ever bunk class as a student? Yes, बहुत बार किया है। अपनी वाइफ से मिलने के लिए बंक करने की कोशिश कर रहे थे कि पॉलिटिकल उसके लिए कर रहे थे? नहीं, वाइफ मुझे बाद में मिली है, तब नहीं मिली थी, तभी और किसी को मिलने के लिए। Ladies and gentlemen, you've seen politicians always, in political narrative answering to political questions. It's always good to end on a lighter note. Dr. Pramod Sawant, the entire state of Goa और देश की जनता आपकी तरफ काफ़ी उम्मीदों से देख रही है कि आप किस तरीके से गोवा को आगे ले जाएंगे। और पिछले 40 से 45 मिनट में आपने अपनी विजन रखी देश के युवाओं के सामने, गोवा के युवाओं के सामने। आप ITV नेटवर्क के सभी प्लेटफॉर्म्स पर, इंडिया न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद सावंत। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ का भी, मुझे आज मौका मिला पूरे युवाओं के साथ बात करने के लिए, बाकी आपके साथ बात करने के लिए बहुत खुशी हुई। वंस अगेन थैंक यू फॉर इंडिया न्यूज़। Ladies and gentlemen, that's Dr. Pramod Sawant live on India News. Thank you so much for joining us. जीत कभी आधी नहीं होती, पूरी होती है। इसलिए जीत की तैयारी भी पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। शुरू करें? क्लास में कोचिंग, घर पे प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्टिंग, जेईई और नीट की जीत का टोटल प्रिपरेशन आकाश बायजूस। विजयी भवा। डाउनलोड दी आकाश ऐप। नेत्र रोगों का आयुर्वेदिक समाधान है आईग्रिट गोल्ड तथा ईयर प्रॉब्लम्स का साइंटिफिक सॉल्यूशन है ईयरग्रिट गोल्ड व ड्रॉप्स।
દર્શક મિત્રો, વાયરલ વિડીયો, જી હા, વાયરલનો વાયરો જેમ આપણે કરતા આવ્યા છે, રોજબરોજ આપણી સમક્ષ એક નવા જ વિડીયો લઈને આવું છું, તેમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, જીવનમાં ઘણી એવી પરિસ્થિતિ આવે છે કે જ્યાં માણસ પોતાની હિંમત હારી જતો હોય છે અને એવા સમયે શું કરવું શું ના કરવું અથવા મારી જોડે જ આવું કેમ થાય છે એ પ્રકારનું એક આખું વાતાવરણ તેની પાસે ઊભું થતું હોય છે. રોજનું લોકો રડતા રહે છે અને રડતા રડતા પરિસ્થિતિને કોસતા રહે છે, પરંતુ એવા લોકો પણ હોય છે કે જે પરિસ્થિતિને કહી શકાય કે પથ્થરમાંથી સીડી બનાવી તેને જ વિકાસનું માધ્યમ બનાવી આગળ નીકળી જતા હોય છે. આ જ આખી પરિસ્થિતિને ગંભીરતાને સમજીને જેકી દાદા, જી હા, જેકી શ્રોફ, આપણા સૌના ફેવરેટ હીરો, જેમને પોતે એક ક્લિપ જાહેર કરી હતી ને જેમાં એ તમામ લોકોને મોટિવેટ કર્યા હતા કે જિંદગી તો છે, ચાલતું રહેશે, આગળ વધો, હિંમત રાખો અને પરિસ્થિતિનો સામનો કરો. શું કહેવું હતું જેકી દાદાનું, ચાલો જોઈએ. भाई ट्रॉमा, माँ मरी, बाबा मर गए, भाई चले गए, ये सब चले गए ना एक एक. वो आए, हम लोग आए, हम भी चले जाएंगे. अब वो लेकर घूमना नहीं. 3 चले गए, 3 आए. कृष्णा आई, टाइगर आया, मेरी औरत आई, मेरी माँ चली गई, मेरा डैडी चले गए, मेरा भाई चला गया. तो बैलेंस होता है लाइफ. अब मैं चला जाऊँगा कुछ दिन में, चले कोई आएगा, ऐसे चलता रहेगा. बेटो ये चाल तो है ही है. उसमें डिप्रेशन किस बात का भाई? आजू बाजू अगर गम देखे तो अपना गम बहुत कम है भाई, समझा ना? याद रखना. ये नहीं रोते रहना, अरे मेरे को ये नहीं मिला, अरे मेरी उम्र होते जा रही है, वो मुझे काम नहीं मिला. अरे हटा यार, तू जो चल रहा है फिर रहा है, तेरे हड्डी में दम है, बहुत हो गया भाई. अच्छे अच्छे निकल के कौन याद रखता है बेड़ू? जो जिसके लिए पैदा हुआ वो होगा. ये लाल कलर के फूल हैं तो लाल कलर के रहेंगे, वो पीला है तो पीले रहेंगे. बेचारे को कट के किसी ने भेज दिया काट के, तो बेचारा कट के आया हुआ है, वहां लगा हुआ है झाड़ों में. सबका अपना अपना है, सब खुश है अपनी जगह. गम तो सबको है भाई, इंसान है तो गम होगा ही. मरना तो सबको है. माता पिता के साथ प्यार कर रहे हैं, बच्चे से प्यार कर रहा है, जाना है छोड़कर, वो भी पता है. दिल तो टूटता ही है, मगर रोते रहने का काम अपना नहीं है बाबा. रोते रहेंगे तो आप रोते ही रहेंगे, गुर्बत में ही रहेंगे तो गुर्बत में ही रहेंगे.